अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार और टेस्टी सी बादामी सी गुलाबी खीर बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है कि बस एक दफ़ा खाएंगे तो बार बार खाने पर हम मजबूर हो जाएंगे। और इसमें कोई खोया या कंडेंस मिल्क कुछ भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके बगैर ही इतनी टेस्टी बनेंगी। तो चलिए व्यूवर्स, अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले इसको बनाने के लिए ये एक हाफ़ प्याली के बराबर चावल थे। इनको अच्छी तरह धो के साफ़ करने के बाद मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। साबुत चावल हैं, अगर आप चाहें तो दूसरे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर साबुत लें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और अब दूसरी तरफ मैंने 3 किलो के बराबर दूध उबलने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया है। और जो ही ये उबलेगा तो अब चावल इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि अच्छे से इसको उबाल आ रहे हैं। और इसमें चावल डालने के बाद पूरे 2 घंटे के लिए हल्की आंच के ऊपर चावलों को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और कुछ भी उसमें दूसरा ऐड नहीं करना, बस चावल ऐड करने हैं। और पूरे 2 घंटे के लिए इसको मैं हल्का सा ढक्कन लगा के एक उबाले आने के बाद तो 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दूँगी। और अब करीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसको पका लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना ये आहिस्ता आहिस्ता चूल्हा जल रहा है। तो इतनी ही आंच के ऊपर 2 घंटे के लिए इसको मैंने पकाया है। और 2 घंटे के बाद अब थोड़ा सा इसको हिला लेंगे। और अब इसके अंदर पिस्ते, बादाम और थोड़ी चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि पहले चीनी भी हमने ऐड नहीं की। और थोड़े से ये कटे हुए पिस्ते और बादाम मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी चीनी डाल लेंगे, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। और अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मज़ीद इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, ताकि और अच्छा सा ये गाढ़ा हो जाए हमारी इसकी कंसिस्टेंसी। और ये बिल्कुल खोए की तरह फिर इसका टेस्ट हो जाएगा। और आँच इसकी बिल्कुल हल्की रखनी, जितनी हल्की आँच पे पकाएंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। और अब करीबन इसकी टेस्ट भी इसकी कंसिस्टेंसी भी हो गई है जितनी हमें चाहिए थी। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक चेंज हो गया और थिकनेस भी आ गई है। तो अब मैंने चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दिया है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ अपने बर्तन के अंदर। थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया ताकि अच्छी तरह से जब मैं इसको बर्तन में डाल लूँ तो ये जम सके। तो आप देख सकते हैं कि चावल के दाने बिल्कुल घुल मिल गए हैं, बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहे। और कितना मज़ेदार सा टेस्ट इसका लुक नज़र आ रही है, जैसे टेस्ट इसका लुक की तरह ही बहुत मज़े का होगा। तो कम से कम एक दफ़ा तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि ऊपर एक लेयर आ जाए। जब बनाएगी तो फिर बड़ा अच्छे से इसके ऊपर ये चांदी का वर्क और जो बादाम पिस्ते में लगाऊंगी वो ठहर जाएंगे। और इसी तरह दोनों प्लेटों के ऊपर मैंने लगा लिया। और अब मज़ीद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख के इसको ठंडा कर लेंगे, तो फिर इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। इतनी ये मज़ेदार लगती है। और इसमें कोई सब्ज़ इलायची कुछ भी हमने ऐड नहीं किया। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस या थोड़ा सा वनीला एसेंस इसके अंदर 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं डाला। और इसी तरह ये इतनी मज़ेदार है कि उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।